अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। सुबह का वक़्त है, फ़जर का टाइम था, मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, बच्चे अपना-अपना सबक पढ़ रहे थे। ठंड में देखें इस्माइल को ज़बरदस्ती गर्म पानी से ही वज़ू करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। तो ये दोनों अपना सबक पढ़ रहे हैं और दाऊद का आज लास्ट पेपर है मैथ्स का और वो अपनी दोबारा से दोहराई कर रहा था। एकेडमी में सारा पेपर उसका माशाल्लाह रेडी है, लेकिन कुछ रहते थे उसके सम्स जो कह रहा था मामा एक दफ़ा मैंने रिवाइज़ करने हैं। तो वो अपना सबक अपना पेपर रिवाइज़ कर रहा था और आज लास्ट पेपर है, छुट्टियाँ हो जाएँगी और माशाल्लाह शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह का कि बच्चे घर में रहेंगे क्योंकि बहुत सर्दी हो गई यहाँ पे, धुंध वाला मौसम है और इस्माइल का मूड आज ठीक नहीं था। वो ज़बरदस्ती वज़ू करवा के इसे बिठाया है। तो ये बच्चे अपना सबक दोहराई कर रहे थे और मैं जा रही थी अपने किचन में इनके लिए नाश्ता बनाने। पहले मैं आपको दिखा दूँ बाहर का मौसम। कैमरे में इतना ज़्यादा धुंध नहीं शो हो रही होगी आपको, लेकिन सहन में भी सारी धुंध थी, फॉग भी हुई हुई है और स्मॉग भी, दोनों मिक्स हुए हुए हैं, इसलिए बीमारियाँ इतनी मुश्किल से अब बच्चे माशाल्लाह मेरे ठीक हुए हैं कि बस स्कूल फिर ट्यूशन और कभी रेस्ट का टाइम ही नहीं मिल रहा था और धुंध ज़हर स्कूल में भी भागना दौड़ना, फ़ौरन से ठंड लग जाती है बच्चों को। ऐसे मौसम में दिल करता है कि बच्चे घर में रहें और उनको गरम-गरम चीज़ें मज़े-मज़े की दी जाएँ। तो ये देखें बाहर इतनी ज़्यादा फ़ॉग है और स्मॉग भी है, इससे आँखों में वाक़ई जलन सी फ़ील हो रही थी और जब मैं बाहर निकली तो मुँह पे ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे हल्की-हल्की छोटी-छोटी सी बर्फ़ सी फ़ील हो रही थी, गिरते हुए ना, बूँदा-बांदी तो नहीं कह सकते लेकिन ऐसे था, स्मॉग सी, फ़ॉग सी गिर रही है जैसे फ़ेस पे। स्मोक तो फ़ील ही हो रही थी आँखों में। हमारी लाइट को भी नहीं समझ आ रही थी कि सुबह हो गई है कि नहीं, ये ऑटोमेटिक है, रोशनी से बंद होना चाहिए इसको। लेकिन अभी क्लियर दिन नहीं हुआ था इसलिए वो भी अभी जल रही है। तो बच्चों को भेज दिया था स्कूल, उसके बाद मैं अपना नाश्ता करने के बाद जब तक एक माँ बेचारी गरम-गरम एक मग चाय का ना पी ले, जब तक वो उसमें वो फुर्ती नहीं आती कि बाकी सारे काम जल्दी-जल्दी कैसे करने हैं। और इतनी सर्दी में तो मैं सिर्फ़ 2 टाइम चाय पीती होती थी, लेकिन आजकल 3 टाइम की हुई है और थोड़ी देर बाद दिल करता है कि चाय होनी चाहिए अब। तो मैंने अपना मग तैयार कर लिया है और सुबह मैं इतनी ही चाय लेती हूँ, दिन में फिर भी छोटा कप ले लेती हूँ। तो और ये वाली मेरी स्पेशल चाय झाग वाली, और मैं शक्कर वाली चाय लेती हूँ, बहुत थोड़ी-सी माइनर सी शक्कर होती है। तो लेकिन इसका टेस्ट ही अलग है जो झाग वाली चाय बनती है, स्पेशल चाय है ये। इसकी रेसिपी बताऊँगी किसी दिन आपको। और बाहर देखें अभी 11-12 बजे का टाइम है और अभी तक ऐसा ही मौसम है। बच्चों के लिए मैं बना रही थी, उनकी फ़रमाइशी प्रोग्राम करके गए थे, मम्मा मेरे लिए फ्राइज़ होनी चाहिए, बड़ा बेटा कह रहा था। और छोटे कह रहे थे हमने नूडल्स खाने हैं, तो फिर सबके लिए मैं फ्राइज़ बना रही थी। मौसम तो नहीं है फ्राइज़ का, लेकिन बस कभी-कभी बच्चे एक बात पे, बड़ा बेटा है वो बड़े आजकल बड़ी ब्रांच में जाता है अपने स्कूल की, तो उसमें बड़े 9-10 तक के बच्चे हैं, तो वहाँ पे समोसे मिलते हैं, फ्राइज़, शवारमा, तो वो रोज़ जो स्कूल में देख के आता है ना, क्योंकि वो घर के लंच लेके जाते हैं मेरे बच्चे, तो फिर वो मैं उनको घर ही बना देती हूँ ऐसी चीज़ें ना। फ्राइज़ रेडी थी तीनों के लिए। फ्राइज़ के साथ-साथ मैं मतलब गला ठीक करने के लिए भी एक बंदोबस्त कर रही थी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ मैं उनके लिए क्या बना रही हूँ। तो जी मैं उनके लिए मैं प्लेट्स उनकी रेडी करके, वो बड़े बेटे का ऑर्डर था, मामा जब हम आए तो हमारे फ्राइज़ जैसे बच्चे को शौक होता है रेडी होने चाहिए, और मैं उनका सरप्राइज़ रेडी ही रखती हूँ। जब वो स्कूल से आते हैं ना, कुछ भी हो, चाहे कोई गर्मियों में शेक हो, मुख्तलिफ़ तरह के मैं रेडी रखती हूँ। दूसरी तरफ मैंने बना रही थी उनके लिए सूप, ताकि फ्राइज़ के फ़ौरन बाद असर ही ना हो फ्राइज़ का और सूप पी लें। बिल्कुल सिंपल सूप है, इसमें मैं वो नहीं डालती जो इसके वो सॉसेस होते हैं, वो नहीं डालती बच्चों के लिए। तो ये देखें चिकन है, वेजिटेबल्स हैं और एग्स हैं, सिर्फ़ उनका मैं ये सूप बना रही हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश होके ये पी लेते हैं, तीनों ही बहुत खुश होके पी लेते हैं। तो मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए थोड़े से सॉसेस एंड पे मिक्स कर लूँगी। अच्छा जी, बच्चे आ गए हैं वापस, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखें इब्राहीम हाथ दिखा रहा है मम्मा,
इतने ठंडे हाथ हैं, बहुत सर्दी थी, बहुत धुंध थी। सबकी टोपियाँ, ग्लव्स सब कुछ पहना के भेजा था और देखें किसी के मास्क लगाया हुआ तो वो भी नीचे और ग्लव्स गायब हुए हैं और हाथ चेक करवा रहे हैं कि मामा बर्फ़ हुए हैं मेरे हाथ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज छुट्टी वाला दिन था, आज छुट्टी हो गई, अब इनकी आखिरी पेपर था। तो वाक़ई में बहुत ठंडे हाथ थे बच्चों के। छोड़ के इनके बाबा आते हैं, वापसी पे ऑटो लगवाया हुआ है जिस पे ये वापस आते हैं, तो ज़ाहिर उस पे हवा लगती है। तो अभी तक वैसी की वैसी ही धुंध है। बहरहाल बच्चों को अंदर लेके आई, इन्होंने फ्राइज़ वगैरह खाने के बाद मैंने इनको फ़ौरन से सूप रेडी कर रही हूँ। उनके फ्राइज़ एंड पे थे तो मैंने कहा इतने ये थोड़े से बच्चे बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं पी सकते, तो उनके लिए मैं उनके बाउल्स में डाल के रख रही थी और एक-एक ड्रॉप बस ऐसे डाल देती हूँ ताकि उनको ये हो जाए कि इसमें मम्मा ने डाला है, क्योंकि थोड़ा उनको पता है कि सॉसेज डलते हैं, तो फिर मैं ऐसे उनको दिखा के डाल देती हूँ, एक-एक, दो-दो ड्रॉप्स, ताकि वो खुश होके पी लें। तो ये मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ जब से, क्योंकि यहाँ पे तो मौसम ठंडा ही रहता है और अब जाके बहुत ज़्यादा ठंड हुई है, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से तकरीबन मैंने 4 से 5 दफ़ा ये बना लिया हुआ है और बस थोड़ी मकदार में बच्चों को फ़ौरन से बना के दे देती हूँ ताकि ये इनके अंदर नज़ला ज़ुकाम, खांसी वगैरह ना ज़ोर पकड़े, क्योंकि पिछले दिनों बहुत टाइम लिया इन्होंने ठीक होने में। शायद इनको रेस्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए बच्चों को दे दिया था सूप। और जी यहाँ पे हो रही थी सफाई, ग्लास क्लीनर से सारे घर के ग्लास मिरर मतलब साफ़ हो रहे थे, जो भी शीशे की जो भी चीज़ जहाँ पे भी लगी हुई थी वो आज साफ़ हो रही थी, इसलिए मिरर क्लीन डे इसको दे देंगे। ये वाला कपड़ा था जिसके साथ सफाई हो रही थी, मतलब इसको पता नहीं मलमल का कपड़ा या कोई फलालेन टाइप का कहते हैं। मैं अपने चूल्हे साफ़ करी थी, जो कि हफ्ते बाद बहुत लंबी वाली सफाई करनी पड़ती है, सारे चूल्हे साफ़ करने पड़ते हैं। इसके नीचे भी ये शीशा लगा हुआ है कि जो भी कुछ गिरता है तो बहुत ही बुरा लगता है, इसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसको भी साफ़ किया गया और ये देखिए फ्रिज का शीशा तो माशाल्लाह चमकने लग गया है, ये भी साफ़ किया और भी सारे घर में इवन के वॉशरूम तक के सारे शीशे साफ़ किए गए, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो जहाँ-जहाँ पे भी मेरी फ्रिज पे मेरे हाथों के निशान इतने नहीं होंगे जितने मेरे बच्चों के होते हैं, तो बहुत बुरी लगती है जब इसको सफाई ना करे। तो ये जहाँ पे बाहर लकड़ी का काम है वहाँ पे ये शीशा लगा हुआ है, तो जहाँ पे डेकोरेशंस रखते हैं तो इसकी सफाई भी ये देखें माशाल्लाह शीशे सारे ही बहुत अच्छे साफ़ हो गए। ये सीढ़ियों के सामने वाला शीशा है, इस पे भी यहाँ पे बच्चे स्कूल के लिए रेडी होते हैं, ये तो बहुत ही बुरा हाल था इसका, तो ये भी साफ़ हो गया है। ये शोकेस या बर्तनों वाली अलमारी है जो, इसको भी साफ़ कर दिया गया है, इसके भी शीशे साफ़ कर दिए हैं। बच्चे कार्टून देख रहे हैं और इनको साथ साथ समझाया भी जा रहा है कि अब दोबारा से आप लोगों ने हाथ नहीं लगाना। कैप्स पहनाती हूँ बार बार, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक देते हैं। तो जी मैं शाम का खाना बनाने आ गई थी किचन में, और पिछले दिनों जब इनकी तबीयत ख़राब थी तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि इनको आलू चिकन वाले चावल बना के दें। तो मेरे बच्चे चावल नहीं शौक़ से बिल्कुल भी खाते, तो मैंने ऐसे ही बना के दिए, मटर खुद ही ऐड कर देती थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत शौक़ से वो खा लिए, मतलब चावल किसी भी फॉर्म में नहीं पसंद करते। तो फिर मैंने आज फिर 4-5 दिन के बाद फिर मैं बना रही थी, तो ये वाले चावल बच्चे अब खा लेंगे शौक़ से, और इनके साथ हल्का सा पुदीने का रायता बनाया। चावल बनाओ ये नहीं हो सकता कि सालन ना बनाओ, क्योंकि कोई भी बच्चा कह सकता है मामा मैंने खाने ही नहीं है, मुझे तो बस रोटी ही खानी है किसी भी सालन के साथ, तो थोड़ा सा सालन बनाती हूँ साथ। तो ये वाले मैंने बनाए चावल और मैंने बनाई थी साथ चने की दाल। तो चावल मैंने रख दिए थे दम पे, और ये रायता है, खीरे डाले और छोटी सी एक प्याज, और ये पकौड़ियाँ, इनको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था ताकि अच्छे तरीके से फूल जाएं। अगर इनको जल्दी अर्जेंट आपको चाहिए हो तो इनको गर्म पानी में भिगो दें, अदरवाइज़ थोड़ा आधा पौना घंटा पहले भी भिगो दें तो ये फूल जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। तो जी ऐसे ही रात का खाना हम सब ने खा लिया था, बहुत मज़े का था, बच्चे भी माशाल्लाह खुश होके पेट भर लिया था और हम सो गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह
शुरू हो गई थी और कुरान पाक पढ़ने के बाद सुबह शाम के अज़कार आप लोग भी पढ़ा करें। इसमें हर नागहानी आफ़ात से बचने के बहुत सारी प्यारी-प्यारी दुआएँ हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा हमें करना चाहिए। मैंने ये आज़माया हुआ मेरा वज़ीफ़ा है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। इसकी तस्बीह एक कर लिया करें, सिंपल ऐसे, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो शुक्र करने से अल्लाह ताला बहुत नवाज़ता है, ये मैंने ख़ुद आज़माया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जी नाश्ते का टाइम था, आज थी पीटीएम और इनका रिज़ल्ट था, तो मैं इनके लिए बस जल्दी-जल्दी नाश्ता बच्चों को करवा के मैं और मेरे हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना था, बच्चों की छुट्टियाँ हो गई थी, लेकिन वो कह रहे थे कि हम रिज़ल्ट ले आते हैं पहले, फिर मैं ऑफ़िस चला जाऊँगा। तो मैं जल्दी-जल्दी आज ये वाले पराठे बना रही थी, लच्छादार पराठा। तो खोल के देखते हैं भी कितना कि लच्छादार है। पढ़ने में तो बहुत मज़े का लग रहा है और चाय के साथ तो वैसे ही मुँह में पानी आ रहा है देख के कितना के मज़े का होगा। मैंने सारे ट्राई किए, मैं सिंपल पराठा, चिकन वाले, कीमे वाले पराठे, लेकिन ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही लेके आई हूँ। तो ये पता लगेगा बनाने से ही। साइज़ ऐसा लग रहा है कि महंगाई के साथ-साथ साइज़ भी बिल्कुल ही छोटे से छोटा करते जा रहे हैं। तो मैं ऑयल बहुत कम लगाई थी, मुझे लग रहा था कि इसके अंदर भी ऑयल था। पहले वालों में तो नहीं मुझे फ़ील हुआ, लेकिन इसमें ऑयल खुद ही निकल रहा था। तो इसलिए ये मैंने बच्चों को नाश्ता बना के दिया और मैंने चने की दाल बनाई हुई थी। दाऊद तो खुद ही खा लेता है माशाल्लाह, छोटों को मैंने खुद करवाया जल्दी-जल्दी। जब जल्दी हो तो खुद करवा देती हूँ, वरना इब्राहीम भी माशाल्लाह खुद ही खा लेता है। तो इब्राहीम तो कह रहा था मम्मा आज आप हलवा पूड़ी बना रही हैं घर में, ज़ाहिर मैदे के बने होते हैं। तो जी ये देखें मज़ेदार सी मेरी चने की दाल और ये पराठा। जो भी खुश्क सालन हो, चाहे दाल हो या कोई सब्ज़ी हो, तो मैं उसको, मुझे मज़ा आता है कि उसको रोटी के ऊपर रख के खाया जाए। तो अल्लाह मैं जन्नत में जगह दे, मेरी अम्मी भी हमेशा ऐसा सालन रोटी के ऊपर ही रख के खाती होती थी। तो मैं जैसे खाती हूँ ना, तो मेरा बड़ा बेटा भी कह रहा था मामा मुझे मेरी रोटी के ऊपर रख दें दाल। तो माशाल्लाह अब दाऊद मुझे फ़ॉलो कर रहा है। तो लेकिन छोटों के लिए मैं प्लेट्स में लेके गई। उसके बाद हम स्कूल गए, इनका रिज़ल्ट लिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। इसके बाद फ़ाइनल होगा, ये था इनका मिड टर्म था और माशाल्लाह 100% इब्राहीम के 100%, इस्माइल के और तकरीबन 100% ही दाऊद का रिज़ल्ट था माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला के, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट, इनका वादा भी किया इनके बाबा ने कि कल मैं आप लोगों को कहाँ लेके जाऊँगा। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में बताऊँगी हम कहाँ गए थे। कल तक लेते इजाज़त।